हेलो एंड वेलकम टू द 140th एपिसोड ऑफ द हॉट इशू। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 7 तारीख को यानी कि कल जो गुजरी है, पेशावर में एक बहुत बड़ा जलसा-ए-आम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के बैनर के नीचे हुआ, जिससे मंजूर पश्तीन और मोहसिन दावड़ इन्होंने ख़िताब किया। इनका ख़िताब बड़ा मुनफरिद और बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए कि इन्होंने इस ख़िताब में अपनी तहरीक को दूसरी जो तहरीकें चल रही हैं पाकिस्तान में, बलोचों की और हम लोगों की जो पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर से हैं और पाकिस्तानी कब्ज़े वाले गिलगित बल्तिस्तान से हैं, सिंध में जो तहरीक चल रही है, उनके साथ अपनी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को जोड़ा है। और वाज़ेह अल्फाज में मंजूर पश्तीन ने यह कहा है कि वो पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कब्ज़े वाले गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की जद्दोजहद में उनके साथ खड़े। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इसके बावजूद कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है सिविल, इन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से पीटीएम के जलसे को नाकाम किया जाए। लिहाजा उन्होंने आखिरी वक्त पीटीएम का जहां पे जलसे की इजाज़त दी हुई थी, वो इजाज़त कैंसिल कर दी। तो पीटीएम को फिर फौरी तौर पर मुतबादल जगह तलाश करनी पड़ी और विद इन लेस देन 6 to 10 आवर्स उन्होंने मैनेज किया, एक अलहदा नई जगह पे जलसा को मुंतकिल किया। और गवर्नमेंट का जो ये ख्याल था और मिलिट्री का कि लोग अब बददिल हो जाएंगे और जलसे में नहीं जाएंगे, क्योंकि लोग जो मकाम पे जा रहे थे, जो पहले से तयशुदा मकाम था कि यहाँ पे जलसा होगा, वहाँ पे चूंकि अब जलसा नहीं हो रहा तो लोग वापस चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि लोगों ने नेटवर्किंग करके, इंटरनेट बंद होने के बावजूद उन्होंने अपने तौर पर नेटवर्किंग करके, भाग दौड़ करके जलसे को कामयाब किया। आप जानते हैं कि मोहसिन दावड़ जो है वो कौमी असम्बली के मेंबर भी हैं, और मोहसिन दावड़ ने वहाँ पर जो है उन्होंने बाकायदा जो है वो कहा कि ओ पश्तूनों, तुम्हें मैं मुबारकबाद देता हूं कि तुम सारी रुकावटें अबूर करके इस जलसागाह में पहुंच गए। उन्होंने भी कहा कि हम पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ हैं। करीमा बलोच के सब ने करीमा बलोच की शहादत और उनके कत्ल की जो है मजम्मत की, और उन्होंने बलोचों के साथ भी अपना तावन का इजहार किया, और सिंध के साथ, महाजिर के साथ, और इसी तरह से बाकी जो महकूम कौमें उनके साथ। और ख़ास बात यह थी कि मोहसिन दावड़ ने कहा कि इमरान खान का हवाला देते हुए कहा कि इमरान खान ने जो पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों को आज़ादी के ऑप्शन की बात की है, ज़रा वो ये बात बलूचिस्तान और पश्तून ख्वा में करके देखें और इनको जो है वो ये ऑप्शन दें आज़ादी का, तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यानी कि कोई भी पाकिस्तान की आर्मी के और पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जैसी जो आज तक गवर्नमेंट्स बनती रही हैं, चमचागिर गवर्नमेंट्स, इनके ज़ेरे साया अब रहने के लिए तैयार नहीं है। इसकी एक और ख़ास बात यह है कि इन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तानी आर्मी को एक फाशिस्ट आर्मी करार दिया है। बिल्कुल दुरुस्त तज्जिया किया गया। उन्होंने ये मुतालबा किया है कि अली वज़ीर, जो खुद पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के एक सीनियर रहनुमा हैं और उनके घर के 18 अफराद जो मर्द अफराद हैं वो कत्ल हो चुके हैं पाकिस्तानी फ़ौज के हाथों, वो इस वक्त कराची जेल में हैं। और वो कराची जेल में इसलिए हैं कि वो जो फंक्शन हो रहा था APS का, उसमें जो जिसमें बहुत सारे बच्चे कत्ल हुए थे गालिबन 2016 में, उसमें 2014 में, उसमें शिरकत के लिए वो जा रहे थे और उनको रास्ते में गिरफ्तार किया गया और उनको जेल में रखा है। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे अली वज़ीर समेत हमारे 83 लोग इस वक्त कारकुन जेलों में हैं। तो इनकी रिहाई के लिए मेरा ख्याल है कि अब हम सबको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि पश्तून कौम को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, और खैबर एजेंसी में ख़ास तौर पर इस हवाले से बहुत काम हो रहा है पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से। वो तकसीम करना चाहती हैं, लेकिन PTM के कायद जनाब मंजूर पश्तीन ने कहा है कि आप लोग अगर जो है वो चाहते हैं कि इनका मुकाबला करें, तो आप पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट में शामिल हों, हमारा साथ दें, हमारे साथ जुड़ें।
एक और ख़ास बात जो मंजूर पश्तीन साहब ने की वो ये थी कि आज अफ़गानिस्तान का पश्तून और ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा का पश्तून जो है ये आज एक पेज पे है और ये समझ चुका है कि किस तरह से पश्तून कौम को जो है वो इस्तेमाल किया गया और पश्तून कौम आज एक है। इसीलिए वहाँ पर नारे लगे लरो बर यक अफ़गान, और ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है और ये जो नामालूम है ये सबको मालूम है। इन नारों से पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का जलसा जो है वो गूंजता रहा। दोस्तों, मैं आपसे आखिर में सिर्फ ये कहूँगा कि इस वक्त शदीद ज़रूरत इस बात की है कि हम सब, यानी मुझ समेत हम सब आपस में कोऑर्डिनेट करें, एक दूसरे के साथ राब्ते में रहें, एक दूसरे का साथ दें। और सिर्फ जो ये अरमान लूनी शहीद थे जिनकी दूसरी बरसी के मौके पर पेशावर का जलसा किया गया, अरमान लूनी को बलूचिस्तान में पुलिस ने डंडे मारकर उनके सर पर उनको शहीद किया था। तो अरमान लूनी एक बहुत सीनियर और बड़े फलसफियाना और बड़े मुदब्बर सियासतदान थे पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के। तो बजाय इसके कि अरमान लूनी का शहादत का जो दिन है वो सिर्फ पेशावर में मनाया जाए, ये मीरपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली, भिंबर, बाग हर जगह मनाया जाना चाहिए। इसी तरह सिंध के शहरों में हैदराबाद, सखर, सांगड़ और बलूचिस्तान में खसदार और कोयटा और तुर्बत में मनाना चाहिए। तो इसके लिए हमें आपस में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, हमें इत्तफाक राय पैदा करने की ज़रूरत है। और वो इत्तफाक राय सिर्फ एक ही नुक्ते पे हो सकता है कि हम सब पाकिस्तानी फ़ौज के इस्तेसाल, इस्तबदाद, जुल्म और बर्बरियत से मिलकर आज़ादी हासिल करना चाहते हैं। आज़ादी के बाद क्या होता है ये हम आज़ादी के बाद वाली सूरत हाल के ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन आज़ादी तक हमें आपस में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, हमें जुड़ना चाहिए और एक ऐसी कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनानी चाहिए जो हम सब की अलहदा चलने वाली तहरीकी आज़ादियों को एक सांचे में ढालकर हमें मंजिल मकसूद तक पहुंचने में आसानी दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।